तो आप कैसे दबाव में आ गए सर इतना कि इतना मोटा रकम ट्रांसफ़र कर दी? कि कहीं मैंने वो कह रहा था ना इससे कि आपको फंसा दिया गया है। अच्छा। आप डॉक्टर हैं, आपको लगता है कोई फंसाया आपको। कुछ छेड़ते हैं, पोर्नोग्राफी फ़ोटो भेजते हैं। पर ये सब मैं क्या करूँगा? मेरा एज देखे हो, मैं 70 ईयर्स का मुंबई थाना में केस है। तो या तो मुंबई आ जाता, मैं मुंबई क्यों जाऊँगा? जल्दी अरेस्ट कर लिया, अब घर आया तो कहाँ अकाउंट से हम लोग सिकंदरा गए। अब इतना पैसा इस अकाउंट में दीजिए, पैसा आपको वापस आ जाएगा। जांच कर उस कल्प्रिट को हम पकड़ना चाह रहे हैं। नरेश गोयल नाम का है कोई, हम नाम जानते होंगे उसको, कहाँ पेपर में कहीं देखे होंगे। तो हम लोग उसके गिरोह को पकड़ना चाहते हैं। हमको इसमें हमको सपोर्ट कीजिए। तो हम और ये जितना भी पैसे जमा कर दीजिए, इसके बाद जब कोर्ट खुल जाएगा तो पैसा आपको वापस। मुंबई पुलिस बनकर डॉक्टर से 15 लाख की ठगी, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर की ठगी। जमुई के एक एमबीबीएस डॉक्टर से साइबर अपराधियों ने मुंबई पुलिस बनकर 15 लाख रुपए की ठगी कर ली। अपराधियों ने डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर धमकाया कि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। 2025 की मैं पटना के घर में था, उसमें कॉल आया किसी नंबर से, कहा कि सर आपका सिम ब्लॉक हो रहा है। हम क्यों? तो आपके मोबाइल का कोई इस्तेमाल करके मिसयूज कर रहा है और उस पर बहुत सा केसेज आप पर बन गया है। आप लड़की को छेड़ते हैं, पोर्नोग्राफी फ़ोटो भेजते हैं। पर ये सब मैं क्या करूँगा? मेरे एज देखे हो, मैं 70 ईयर्स का प्लस है जो पता सर आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि आप नहीं करेंगे। हम बोले वो पैसे से डॉक्टर हैं, तो ऐसा कीजिए ना सर, तो आपको मुंबई थाना में केस है। तो या तो मुंबई आ जाता, मैं मुंबई क्यों जाऊँगा मैं? तो ठीक है, हम आपको मिलवा देते हैं, बात कर लीजिए। तो वही थाना फ़ोन लगा दिया कि बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ, परिषद सुधारा का केस बनता है और आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो रहा है कि आप कौन हैं, कोई मनी लॉन्डर है और प्लस मतलब गिरोह में आपको शामिल किया गया है। आपके मोबाइल से, आपके आधार से केनरा बैंक से कोई बनाया है, आपका एक आधार कार्ड बना लिया है और आपके आधार कार्ड भी मेरा नहीं है, लेकिन आपका नाम तो है। मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड बनाया, एक नंबर लेके क्रिएट किया है, इससे आपका मिसयूज कर रहा है लोग। बीते 4 जनवरी को डॉक्टर कैलाश प्रसाद शर्मा के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया और डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए। जैसे ही डॉक्टर ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया, अपराधियों ने डॉक्टर का आधार कार्ड और एटीएम कार्ड मांगा और फिर उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। डर के मारे डॉक्टर ने अपराधियों के बताए गए बैंक खातों में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद साइबर अपराधी ने एमबीबीएस डॉक्टर का आधार और एटीएम कार्ड को व्हाट्सएप पर मंगवाया और फिर बोला कि आपके बैंक खाते में जो राशि है उसे आप इस अकाउंट नंबर पर भेज दीजिए। उस पैसे की जांच की जाएगी। जांच में अगर आप गलत ना मिले तो आपका पैसा आपके खाते में पुलिस के द्वारा जमा कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने स्टेट बैंक के एक खाते से 11 लाख रुपए का चेक से आरटीजीएस कर फेडरल बैंक के किसी खाता धारक विकास मानता मलूका सारे के खाते में जमा करवाया। फिर दूसरे अकाउंट से, जो बैंक ऑफ इंडिया का है, 4 लाख यूनियन बैंक जोधपुर शाखा के खाता धारक हितेश कुमार के खाते में चेक के आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराया। तो हम ऐसा करेंगे कि आपको हम सेव करेंगे, लेकिन आपका सिक्योरिटी के अंदर आप किसी को बताना उन्हें कुछ नहीं है, हम सेव कर लेंगे। आप जैसे बताते हैं, आप हमको 2-2 घंटे पर रिपोर्ट करते रहिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अब ठीक है, उस तरह से हमको डिजिटली अरेस्ट कर लिया और मैं जब घर आया तो कहाँ अकाउंट हम लोगों ने सिकंदरा गए। अब इतना पैसा इस अकाउंट में दीजिए, पैसा आपको वापस आ जाएगा। जांच कर उस कल्प्रिट को हम पकड़ना चाह रहे हैं। नरेश गोयल नाम का है कोई, हम नाम जानते होंगे उसका, कहाँ पेपर में कहीं देखे होंगे। तो हम लोग उसके गिरोह को पकड़ना चाहते हैं। हमको इसमें हमको सपोर्ट कीजिए। तो हम और ये जितना भी पैसे जमा कर दीजिए और उसके बाद जब कोर्ट खुल जाएगा तो पैसा आपको वापस आ जाएगा।
तो ये अकाउंट नंबर को दिया कि देखिए इस ईडी का नंबर है, इसका नंबर है, इसके अकाउंट में पैसा दे दिया। पैसा दे दिया तो खाते से जो पैसा था हमारा सेविंग अकाउंट में, एक में 11 लाख था, एक में 4 लाख था। स्टेट बैंक से 11 लाख दिया, बैंक ऑफ इंडिया से 4 लाख रुपया था। बाकी ठीक है, आपको अपना किसी को बताया जाएगा नहीं। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि 15 लाख रुपया लेने के बाद भी साइबर अपराधी लगातार फोन कर रहे हैं। मुझे बार बार धमकी मिल रही है कि अभी भी आपके अकाउंट में और पैसा है, उसे भेजिए, नहीं तो ईडी सीबीआई से रेड हो जाएगी। और कहाँ पैसा है हमारा, उसमें है ATM पे, उसमें है, तो उसको अपलोड कर रखे हैं। तो उसी से हमको सेंस हो गया कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा। तब हम बात को लिख किए तो कहा नहीं सर आप तो चीट कर रहा है आपको तो साइबर में लग गया। तो फिर मैं थाना गया, जमुई थाना साइबर सारी बात बताई, इसलिए उसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने ऑनलाइन 1930 डायल पर शिकायत कर साइबर सेल को इसकी जानकारी दी। पीड़ित डॉक्टर ने जमुई साइबर थाने में आवेदन देकर इस मामले में केस दर्ज कराया है। इसके बाद साइबर से मामले की जांच में जुट गई है। एसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जिसके लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। जरूरी है कि अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो वो बिना देरी किए साइबर सेल को सूचित करे। इस मामले की जांच साइबर सेल कर रही है। जरूरी है कि अगर किसी को साइबर अपराधी अपना शिकार बना रहे हैं तो समय रहते पुलिस के साइबर सेल का ऑनलाइन टोल फ्री नंबर 1930 पर जरूर शिकायत दर्ज कराएं। एक ताज़ा मामला सर सामने आया है। सिकंदरा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर KP शर्मा, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 15 लाख रुपए की ठगी हुई। और कितने दिन पहले की बात है? कल ये मामला सामने आया है। उन्होंने 1930 पे कॉल किया था 1930 पे, और उसके बाद फिर ये मामला सारा सामने आया। डिजिटल अरेस्ट तो कुछ भी मतलब कि डिजिटल अरेस्ट में तो ब्लफ देता है, सिंपली ब्लफ है एक तरह का। डिजिटल अरेस्ट में ब्लफ देता है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, इतना बड़ा हूँ, आपने लोन लिया है। तो उस सब चीज़ में तो हम लोग रात दिन मतलब कि लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों में मत फंसें। अगर उसी समय हम लोगों को फ़ोन कर देते, क्या देखेंगे मामला कि अमाउंट भी ट्रांसफ़र किए हैं कि क्या किए हैं। एक बार 11 लाख का ट्रांसफ़र हुआ है, एक बार 4 लाख का ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा कौन सा वो 15 लाख की ठगी हुई है। देखते हैं अब हम लोगों को तो मतलब फ़ोन किए नहीं समय पर, अगर फ़ोन कर देते तो हम लोग उनको डिजिटल अलर्ट से छुड़ाते। आप तो मान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट कोई कर रहा है ये बोल करके कि हम पुलिस के या सेना के या मनी लॉन्ड्रिंग और भी बहुत सारा 17 तरह के आरोप लगाए गए उनके ऊपर। और तो उनके पास कोई केस है, उनके ऊपर कोई केस था कोई नहीं, वारंट निकला, कोई वारंट था नहीं। तो ऐसे लोगों को जो जिनको कि डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, अगर वो साफ सुथरे हैं तो वो क्लियर रहें, वो पुलिस को फ़ोन करें। जब 1930 पर अगर फ़ोन किए तो रिस्पांस तो आया होगा जी, उसी समय कर दीजिए। मत डरिए इसे अरेस्ट करने वाले लोगों से। ये फ्रॉड है, सिंपली फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। साइबर फ्रॉड में अगर कोई रकम निकल करके, रकम वाली बात जहाँ पर है कि ट्रांसफ़र ऑफ मनी की बात है, उसमें जैसे ही ट्रांसफ़र होता है तुरंत 1930 पर कॉल करके अपना अगर वो शिकायत दर्ज करा देते हैं समय से, तो कम से कम जो अमाउंट जो है, जो उनका फ्रॉडलेंट अमाउंट है, उसको हम लोग मतलब कि ब्लॉक कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ताकि बाद में उनको पैसा रिटर्न हम करा सकें। लेकिन ये त्वरित कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन उसमें समय हो जाने पर अगर 3-4-5 लेयर में अगर पैसा चला गया तो फिर रिकवर करने में हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो अगर आप इस तरह का, आप लोग मीडिया के माध्यम से अगर ये अवेयर हो जाए कि जैसे ही कोई तरह का, तो पहले कि आप जागरूक रहिए, आप इस तरह की चीज़ों में फंसिए मत। लेकिन अगर फंस जाते हैं तो 1930 है, हम लोगों का नंबर है। आप हम लोग 24 घंटा मतलब कि मैंने व्हाट्सअप एक नंबर भी दे दिया है जी। तो उसको 24 घंटा वो लगता है, लेकिन हम लोग 2-2.5 घंटे में, जैसे अभी काम कर रहे हैं तो नहीं देख पाएंगे, 2 घंटे में देते हैं। और जिसका जवाब देना होता है उसको हम व्हाट्सएप पर कभी किसी समय में भी जवाब भी देते हैं। तो इस माध्यम से जितना त्वरित कार्रवाई करेंगे साइबर के क्राइम में, उतना फ़ायदा होगा। और आपको अवेयर रहना होगा, और आपके माध्यम से भी हम अवेयर करेंगे। एक